जय श्री राम। राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वीं चरण बीपीएससी टीचर के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आप लोग देख रहे होंगे कई प्रकार के अभ्यर्थियों के मन में सवाल होंगे और सभी पर बातें भी करेंगे। और खास करके जो अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, कंप्यूटर साइंस विषय के शिक्षक अभ्यर्थी हो या फिर जो सोशल साइंस विषय के हों या फिर जो अन्य विषय के हों, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, ये सब के जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, तो सबके मन में जो सवाल होंगे, आखिर काउंसलिंग कब से शुरू होंगे, माध्यमिक उच्च माध्यमिक का, इन सभी विषयों का। इसके अलावा जो आखिर जो नोटिस किस वेबसाइट पर आएंगे, तो सबसे अच्छा होगा सभी जिले का जो भी काउंसलिंग का डेट हो, ये सब बीपीएससी के वेबसाइट पर आ जाए, या फिर जो दूसरी बात करें जो शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर आ जाए, तो ये सबसे बेहतर होगा। वैसे आप लोग जानते हैं जिला की वेबसाइट, जो अलग अलग जिले के जो वेबसाइट हैं उसके माध्यम से तो नोटिस दी जाती है, और कई बार नोटिस आती भी है या फिर नहीं भी आती है। इसके बारे में अभ्यर्थियों को जानकारी नहीं हो पाती है और अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर भी देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक स्पष्ट ये होगा कि जो ये सभी जानकारी जो बीपीएससी के वेबसाइट हो या फिर जो शिक्षा विभाग के वेबसाइट हो, और एक जगह सभी जिले के बारे में जो डेट हो, इसके अलावा जो पता की बात करें, एड्रेस हो, तो ये सब दे देने चाहिए। इससे अभ्यर्थियों को भी सुविधा होगी। जो कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थी भी काफ़ी दूर दूर रहते होंगे, तो उन्हें भी सुविधा होगी और कुछ समय भी दिए जाएंगे, तो ऐसे में सभी आएंगे और ये सब देखेंगे। तो ये सब बातें हैं काउंसलिंग और डीवी को लेकर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि जो क्या आपको अपना पंचायत का स्कूल मिल सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं छठे चरण में तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बात करें, हाई स्कूल के बारे में बात करें, तो इच्छित विद्यालय की बातें की गई थी। तो ऐसे में जो अपने पंचायत का इच्छित विद्यालय यहाँ भी 7वें चरण में जो बीपीएससी से बहाली होने वाली है तो दी जानी चाहिए, और ये देखना होगा। और इसके लिए भी नोटिस साफ रूप से स्पष्ट कर देना चाहिए कि जो अपने पंचायत के जो विद्यालय अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे या फिर नहीं दिए जाएंगे, तो ये जानकारी भी अभ्यर्थियों के मन में सवाल होंगे, तो ये भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। बीपीएससी द्वारा ही हो या फिर जो शिक्षा विभाग द्वारा हो, स्पष्ट किया जाना चाहिए कि जो अपने पंचायत के स्कूल मिल सकते हैं अभ्यर्थियों को या फिर नहीं मिल सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं, और यदि मिल जाते हैं तो सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी बेहतर होंगे। अब आगे देख लेते हैं। और इसके अलावा जो जिसको ये पटना के जो विद्यालय मिले हैं, जो कुछ ऐसे शहर हैं जो कि आप लोग जानते भी हैं, इस पर बातें किए थे 4-5 शहर के बारे में, तो शहर में मिले, जिला का जो स्कूल है वो भी मायने रखते हैं। वैसे तो यदि पटना जिले तो मिले, लेकिन उसके जो ग्रामीण क्षेत्र मिल जाए तो क्या बेहतर हुआ, तो ये भी बातें हैं। अब आगे देख लेते हैं ग्राम शहर का स्कूल किसको, तो ग्राम शहर का स्कूल किसको, तो ये भी रैंक के अनुसार, अनुमान तो ये लग रहा है कि रैंक के अनुसार दी जानी चाहिए, जो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल और शहर के स्कूल। वैसे देखना होगा, या फिर जो डीओ किस तरह से यदि देते हैं, ये सब जो ऑफिसर डीओ या फिर जो भी ऑफिसर हो, तो ये डिपेंड उस पर कर जाता है। तब तो ऐसे में इधर उधर जो कि आप लोग मान सकते हैं, इधर उधर हो सकता है। वैसे रैंक के अनुसार ही ज़्यादा उम्मीद है कि जो ये सभी ज़िले के अलावे, जो ज़िले तो अलॉट हुए हैं, इसके अलावा जो उस ज़िले में स्कूल अलॉट हो सकते हैं रैंक के अनुसार। अब आगे बात कर लेते हैं। अब आगे देख लीजिए, इसके लिए ये हो सकता है जो स्कूल के लिए जो 4-5 स्कूल के चॉइस लिए जाएँ और उसी में से अलॉट कर दिए जाएँ, और उस समय में जो स्कूल खाली रहेंगे और उस अनुसार से चॉइस लिए जाएंगे, और वहाँ पर जो काउंसलिंग के समय ही जो ये सब बताए जाएंगे कि जो ये सब स्कूल हैं, और इस अनुसार से अलॉट कर दिए जाएं। जितने ही उतने का ही हुआ है, जितना वैकेंसी था उस ज़िले में सिलेक्शन, तो इस अनुसार से ये आसान काम हो सकता है और ये सब बातें हो सकती है। जो जितने का जो वैकेंसी था उतने का ही रिजल्ट उस ज़िले में अलॉट होकर आया है, तो इस अनुसार से जो मेधा कर्म के अनुसार से ज़िले के अलावे जो स्कूल का भी अलॉट किए जाते
जा सकते हैं और रैंक के अनुसार से बुलाए जाते हैं और काउंसलिंग में, और इस अनुसार से यदि होते हैं तो और भी बेहतर हो सकता है। अब आगे बात कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्कूल अलॉटमेंट कैसे होगा, तो बातें कर चुके हैं। और शहर ग्राम का जो स्कूल के बारे में बात करें तो अच्छे रैंक के वाले को आप लोग जान सकते हैं कि जो रैंक के अनुसार बात करें तो शहर के स्कूल अलॉट हो सकते हैं, और बाकी जो हैं ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल जो उसी ज़िले में, जिस ज़िले में आप लोग को अलॉटमेंट मिला है उस ज़िले में ही हो सकता है। तो ये सभी सवाल थे। और अब आगे देख सकते हैं आप लोग सेकंड लिस्ट को लेकर या फिर जो वेटिंग लिस्ट को लेकर, वो अभ्यर्थी ध्यान दीजिए। तो देख सकते हैं आप लोग, तो सेकंड लिस्ट वेटिंग लिस्ट, तो क्यों ज़रूरी हो सकता है कि जो ये सेकंड लिस्ट जो अभ्यर्थी इंतज़ार भी कर सकते हैं कि जो अभ्यर्थी अपनी ओर से तो प्रयास करने ही होंगे। सेकंड लिस्ट वैसे आप लोग देख सकते हैं जो बीपीएससी अध्यक्ष के माध्यम से जो बातें स्पष्ट हुई हैं, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो, इस पर तो पिछले वीडियो में बातें किए हैं तो इसलिए ज़्यादा विस्तार से बातें नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐसी रिक्ति को इसी चयन प्रक्रिया में प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा या अगली प्रक्रिया में, यह राज्य सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा। तो बीपीएससी अध्यक्ष भी अपने पर नहीं है और बातें कर रहे हैं कि जो राज्य सरकार पर डिपेंड करेगा। तो सभी अभ्यर्थियों को ऐसे में जो शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री, इसके अलावा जो वित्त मंत्री वो भी मायने रखेंगे, तो वित्त मंत्री तक भी अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री तक भी पहुंचा दे तो और भी अच्छी बात है कि जो काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं, 4 साल से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसे में तो कट ऑफ में भारी गिरावट कुछ देखने को मिल ही सकती है। तो इसके लिए प्रयास किए जा सकते हैं जिससे सेकंड लिस्ट जारी हो सकते हैं। एक से अधिक रिजल्ट हैं तो वहाँ पर तो लग रहा है कि जो कुछ किए जाएंगे सुधार, तो देखना होगा आखिर क्या किए जाते हैं। सेकंड लिस्ट जो एक से अधिक के बारे में बात करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट डोनेट सर्टिफिकेट के बारे में। स्टेट डोनेट सर्टिफिकेट जिनके पास है उनको ही रिजल्ट दिया गया है या फिर सबको रिजल्ट दे दिया गया है, तो ये भी देखना होगा। अगर स्टेट डोनेट सर्टिफिकेट जिनका नहीं है उनको भी रिजल्ट दे दिया गया है तो वो सीटें जो रिक्त होते हैं तो उस पर तो जो उससे कम मेधांक वाले का जो सेकंड लिस्ट में लिए जा सकते हैं। तो ये भी बातें हैं। या फिर जो स्टेट डोनेट सर्टिफिकेट को अलग कर दिया गया है कंप्यूटर साइंस विषय से, तो ये भी देखने वाली बात होगी। इस पर पिछले वीडियो में भी बातें किए थे। 2019 के बाद क्वालिफिकेशन, 2019 के बाद के क्वालिफिकेशन को हटाया गया या फिर लिया गया है, वो भी देखने वाली बात होगी। जो मेरिट लिस्ट में अगर ऐसा होता है तो सेकंड लिस्ट की जरूरत हो सकती है यदि उसमें हो मेरिट लिस्ट में ये 2019 के बाद वाले क्वालिफिकेशन हो, शामिल हों। और नॉट टाइप के क्वालिफिकेशन, नॉट टाइप के क्वालिफिकेशन में बातें किए थे कि जो दूर दूर जाकर एक तो नोटिफिकेशन से मिलान करके और इसके अलावा जो उसके डॉक्यूमेंट की जांच के लिए तो अलग अलग राज्य से जो डिग्री प्राप्त किए हैं तो दूर दूर जाना पड़ेगा। तो ऐसे में काफ़ी समय लग सकते हैं जो डॉक्यूमेंट की जांच, तो ऐसे में सेकंड लिस्ट में भी देरी हो सकती है। तो ये भी बातें हैं, लेकिन जो भी हो, देर हुई या सही हो, जल्दी हो, इसके लिए कोई बात नहीं है। सेकंड लिस्ट जारी होनी चाहिए, इसके लिए आप लोग को प्रयास करने होंगे। तो ये भी बातें हैं जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं और जो चाहते हैं कि जो सेकंड लिस्ट जारी हो, तो इसके लिए आप लोग को प्रयास करने होंगे और सभी को मिलजुल कर प्रयास करने होंगे। काफ़ी समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, 4 साल से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे इस वैकेंसी का, और अचानक से जो परीक्षा भी हो गई बीपीएससी का। तो ये सब बातें हैं और अभ्यर्थियों के जो आप लोग जान सकते हैं। तो ऐसे में काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आप लोग देख सकते हैं। तो इस कारण से जो कुछ प्रयास अभ्यर्थी अपने स्तर से भी करें और सभी मिलजुल कर प्रयास करते हैं तो आप लोग उम्मीद बनाए रख सकते हैं कि जो सेकेंड लिस्ट जारी हो सकते हैं। कंप्यूटर साइंस विषय में भी नॉट टाइप के क्वालिफिकेशन है, इस पर बातें किए थे, और सोशल साइंस विषय में भी क्वालिफिकेशन का मामला है। तो देखिए आगे क्या होता है। और वैसे तो बीपीएससी अध्यक्ष राज्य सरकार पर सौंप रहे हैं बातें, तो बीपीएससी अध्यक्ष से भी मिलें।